बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिंक की क्लीनिंग के बारे में बताऊंगी। ये प्रोडक्ट्स जो देख रहे हैं यही हम यूज़ करेंगे सिंक की क्लीनिंग में। ये देखें सिंक कितना टैप जो हमारा वो भी देखें कितना गंदा है। इसको प्रॉपर अगर नहीं क्लीन किया जाए तो ये इसी तरह स्टेन छोड़ देता है। ये ड्रेनर है, देखिए इसमें भी येलो से कितने आपको स्टेन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्टेन बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। वंस अ वीक ये प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ताकि इसमें अच्छे से शाइन और चमक आ जाती है। आप फ़र्क इसका डिफरेंस देखेंगे। ये भी आप पिक्चर देखिए और बाद में आप देखिएगा कितना डिफरेंस है। और ये ग्लव्स देख रहे हैं, ये ग्लव्स भी बड़े फ़ायदेमंद हैं। ये पूरे आर्म को कवर करते हैं। इसमें एंड में इलास्टिक सा डला हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे पानी भी हमारे बाजुओं में नहीं लगता। और इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले स्मैक का ये देखें, ये स्प्रे है। मैं पूरे सिंक पे इसको कर दूंगी और 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट से 15 मिनट तक छोड़ दें इस स्प्रे को पूरा कर सिंक के ऊपर। फिर इसके बाद हम जो दूसरा लिक्विड है आपने देखा सास में का, ये स्टेनलेस स्टील की जो स्टेनलेस स्टील होता है उसकी शाइन के लिए होता है, क्योंकि मेरे पॉट्स जो बर्तन होते हैं ज़्यादातर वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो वो मैं उसको भी वंस अ वीक इस जो लिक्विड दूसरा आपने देखा है उससे क्लीन करती हूँ। और सिंक को भी, कोई भी प्रोडक्ट हो स्टेनलेस स्टील का, आप उसको क्लीन कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी शाइन देता है। वो जो लिक्विड फॉर्म में है, ये जो स्प्रे है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि विंडो कोई हो तो आप उसको ओपन करके रखें ताकि ये आपको जिसकी स्मेल है वो प्रॉब्लम ना दे। तो मैंने इसको स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद मैंने डिश वॉशर ही लिया है। डिश वॉशर मतलब कि जो लिक्विड होता है वो भी थोड़ा सा मैंने सिंक पे, ये देखिए आप देख रहे हैं, मैं स्प्रिंकल कर दिया। उसको करके हमने जो ब्रश आपने देखा है उससे अच्छे से हमने क्लीन कर लेना है। चाहे आप पहले स्पंज के साथ इसकी सारी अच्छे से आपको देखिएगा कि झाग बन जाएगी, या ब्रश से कर सकते हैं। लेकिन ब्रश से ये होता है कि जितने भी इजीली सारे जो स्टेन्स हैं, जो ब्लैक सा टैप के इर्द गिर्द लग जाता है गंद सा, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये सारा इसी तरह हमने अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। और इस पे जो स्मैक का हमने लिक्विड फॉर्म में स्टेनलेस स्टील शाइन है वो भी मैं इसी दौरान बीच में डालकर, ये जैसे आप देख रहे हैं ये शाइनी स्टील है, यही इस कंपनी का बेस्ट है, मैं यूज़ करती हूँ। रियली अमेजिंग रिज़ल्ट है, आप देखेंगे इसका। फिर आप पानी की कोई भी बॉटल या जग लेके उसको फिल करके उससे आराम से वॉश करें ताकि पानी नीचे भी ना गिरे और मैस भी ना हो। जैसा कि आपने देखा है ये सारा क्लीन हमने पानी से फिर धो लिया है। फिर ये येलो सा आप यहाँ आप टॉवल भी ले सकते हैं, कोई टॉवल लें आप उसको किचन में यूज़ करने के लिए, और उससे सारा आप ड्राई कर लें। और इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा और डिफरेंस पता चलेगा। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके कंट्री में ये मिलता है या इससे रिलेटेड कोई और दूसरी कंपनी का है तो आप वो भी यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन मैं इस कंपनी का ही रिकमेंड करूँगी कि अगर अवेलेबल है तो वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने किया है और मुझको इसका रिज़ल्ट नज़र आया है। ये देखें, ये स्मैक का शाइनी स्टील है और इसी कंपनी का जो स्प्रे है वो ब्लैक कलर या इसके स्टेन्स को रिमूव करने वाला है। ज़रूरी नहीं कि आप ये दोनों चीज़ें, लेकिन वंस अ वीक आप एक इस स्प्रे यूज़ करें। और स्टेनलेस स्टील तो आप थोड़ा सा डेली रूटीन में भी डालकर जो शाइनी है लिक्विड वो आप थोड़ा सा डेली रूटीन में भी डालकर उसको क्लीन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कितना अमेजिंग रिज़ल्ट है, कितने अच्छे से ये क्लीन हुआ है। ये टोटली कोई 10 मिनट आप स्प्रे के लिए छोड़ें और 15 मिनट्स के अंदर 10 to 15 मिनट में ये सारा आपका सिंक अच्छे से वॉश और क्लीन हो जाएगा। और बिल्कुल हाइजीन है और बड़ा अच्छे से आपका देखने में भी अच्छा लगेगा कि कितना अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि ये मेरे प्रोडक्ट्स आप अगर इस्तेमाल करते हैं या मेरी जो टिप्स हैं आपको कैसी लगती हैं। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें
और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।